एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्स टू क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए। ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, आपको ये सिर्फ सीनियर्स बता सकते हैं जो ये इंटरव्यू दे चुके हैं और मैं एक एक्सपीरियंस सीनियर हूँ। तो आज आपको मैं पूरा बताऊँगा कि हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या होता है, कुछ इनसाइड प्रो टिप्स जो कि हमें पता होनी चाहिए कि DU MCA में क्या होता है। तो आज की वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी ये पेपर दे रहे हैं उनके अंदर बिल्कुल शेयर करें उनके साथ, और ताकि वो उन्हें पता लग सके कि इस इंटरव्यू में क्या होता है और उन्हें आगे जाकर आसानी हो इंटरव्यू देने में। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए कि आपने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर दे दिया है और उसके बाद एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। तो आपको एक लिस्ट दी जाएगी, शफल लिस्ट, एटलीस्ट 150 स्टूडेंट्स की। तो उसमें आपका एक डे और टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको जाना होगा। आपको उस दिन फॉर्मल्स में जाना होगा और जब आप उस दिन जाओगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर वेटिंग एरिया में आपको वेट करना पड़ेगा जो कि क्लासरूम होगा। उसके बाद आपको 1 बाय 1 बुलाएंगे और 8 to 10 टीचर्स की फैकल्टी आपका इंटरव्यू लेंगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वैसे राउंड टेबल इंटरव्यू है, बीच में आप बैठे होंगे, वो बेसिक आपके बारे में पूछेंगे। उसके बाद सबसे पहले पूछेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स। उसके अंदर मैं आपको पूरी इस PDF में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरीके से बताना है। और फेवरेट सब्जेक्ट्स में जनरली DS एल्गो, DBMS नेटवर्किंग आपको बताना है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आगे की मैं आपको इसके अलावा कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहली बात, बेसिक्स ऑफ ग्रेजुएशन आपके क्लियर होने चाहिए। जैसा कि आप इस देख सकते हैं PDF में मैंने पूरी बनाई है ये खुद। जो भी जैसे आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, CS ग्रेजुएट्स को मैं गाइड कर सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से, लाइक नेटवर्किंग, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, DS एल्गो। ये सब्जेक्ट्स तो आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। अगर वो आपसे पूछे कि आप कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तो आपको DS एल्गो और ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर DBMS और नेटवर्किंग तो आना ही चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे कि आपको आते हैं, या आपको प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। और अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि हम अलग से इसकी क्लासेस लेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इंटरव्यू एक डायनामिक इंटरव्यू है, कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको प्रिपेयर करने ही करने, क्योंकि ये एक फिक्स्ड क्या कहते हैं, हर साल का क्वेश्चन होता है कि आपके फेवरेट 2 सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें। और बाकी जो है BCA, BTech, BCom एटसेट्रा के बच्चे, लाइक जो मैथ्स ऑनर्स के बैकग्राउंड के हैं, तो उनको अपने मैथ्स के सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट, वहाँ मैथ्स के भी टीचर होंगे, मैथ्स के कोर सब्जेक्ट्स आप 2 बता दो और वो आपसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू योर कोर सब्जेक्ट स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा नियरली 4 to 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो अगर आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं तो 5 क्वेश्चन उससे पूछ लेंगे। अगर आप नहीं बता पाते तो और आसान सब्जेक्ट आपके लिए बोल देंगे, लेकिन ये आपको प्रिपेयर करना ही है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप नहीं क्लियर कर सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू। उसके अलावा जो पेट क्वेश्चन है इनका, वाई यू वांट टू डू MCA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के से ही आप MCA क्यों करना चाहते हैं जब आपके पास NIMSET ऑप्शन है या फिर IPO ऑप्शन है। तो इसके द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन येट द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू, यस ये है। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा आंसर करने के, एक होता है एथिकल, एक होता है नॉन एथिकल, लेकिन वो सच्चाई होती है जो नॉन एथिकल है। एथिकल में आपको बताना है कि लाइक टीचिंग इन्वायरमेंट इनका बहुत अच्छा है, कोडिंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि आप हर जगह एक एथिकल सा आंसर चलता है। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि लाइक नॉन एथिकल में अगर वो फिर कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो एक क्या कहते हैं स्टूडेंट का नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो आपको सीधा बोलना है कि यहाँ पर बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है बाकी कॉलेजेस से, और यहाँ की फ़ीस बहुत सस्ती है। ये ट्रू आंसर है जो कि उन्हें इम्प्रेस करेगा ही करेगा। उसके अलावा आपके लिए एक टिप जो मैं देना चाहूँगा वो है फॉर्मल्स पहन के जाएं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, क्योंकि एक इंटरव्यू प्रॉपर और प्रोफेशनल इंटरव्यू है। तो इसके लिए शर्ट पैंट नेसेसरी है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट। सेम फॉर गर्ल्स, कोट कैन बी worn ऑन दैट। ओके, सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपने आसपास में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है। लाइक पिछले मतलब 2018 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेट्रो कार्ड के अंदर क्या टेक्नोलॉजी की यूज़ की। इस साल ये पूछा गया था लाइक GSM CDMA क्या है,
कोई लेटेस्ट नेटवर्किंग जो हमारे टेक्नोलॉजी अराउंड अस से क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत मतलब एथिकल, अगर नहीं भी आता हो तुम्हें आंसर उसका, तो अपना ट्राई दो और कहो कि सर मुझे ये लगता है या मैम मुझे ये लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए, और बाकी अपने आंसर पे फर्म रहना है। वहाँ ये नहीं कि अगर वो ये कहें ऐसा तो मुझे नहीं लगता तो आप एकदम पलट जाओ, नहीं मुझे भी ऐसा नहीं लगता, तो वो एक बैड इंप्रेशन डालता है टीचर्स पे। उसके अलावा कॉन्फिडेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ऑल द क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्स विद कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली। इफ़ यू डोंट नो द आंसर बी क्लियर एंड से यू हैवंट स्टडीड द टॉपिक और द सब्जेक्ट वेल। अगर आप बोल दोगे ऑपरेटिंग सिस्टम आती है और अगर आप उसका एक भी क्वेश्चन नहीं दे पाओगे आंसर, तो फिर समझ लो कि आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। अगर आप बोलते हो कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आती है सर, मैं ढंग से नहीं पढ़ गया, कि मेरे से इसी सब्जेक्ट से पूछो, तो एक अच्छा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने सच बताया कि आप यहाँ से इस टॉपिक पे आपको नहीं आता ज़्यादा। Nervousness mostly leads to negative results, so therefore face every question with a smiling face and answer it naturally. स्माइल करके हर एक क्वेश्चन को फेस करना एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है टीचर्स पे कि आप नहीं डरते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप इस कॉलेज के कैपेबल हैं और बाकी सारे कैंडिडेट से ज़्यादा एलिजिबल हैं। तो ज़रूर स्माइल के साथ हर एक आंसर दीजिए और इंटरव्यू आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं सीए स्टूडेंट को मैं बता सकता हूँ कि कौन से हैं। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएस एल्गो एंड डीबीएमएस, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, तो ये पक्का ही करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैथ स्टूडेंट्स के लिए कोई भी कोर 2 सब्जेक्ट्स उसके न्यूमेरिकल करा सकते हैं। सीए स्टूडेंट्स को भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकते हैं, लाइक नेटवर्किंग का, ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एक्सेट्रा। एल्गोरिथम्स भी लिखवा सकते हैं डीएस एंड एल्गो में से। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस साल इंटरव्यू के लिए दे रहे हैं, और यही है इनका इंटरव्यू। ये एक देखा जाए तो बहुत ही आसान इंटरव्यू है, लेकिन इन इटसेल्फ इट्स द टफेस्ट, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं वो। और जनरली एक और टिप मैं इसमें देना भूल गया हूँ, जो कि है जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे के आएंगे उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं, क्योंकि वो ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अगर कोई यूनिक क्वेश्चन है तो वो रिपीट होगा ही होगा, और उसमें ये नहीं कि जो उस स्टूडेंट ने आंसर दिया आप वही दें, आप उसमें बहुत अलग करके थोड़ा अपना यूनिकनेस डाल के आंसर देंगे और उससे बेहतर देंगे, तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक होगा। सो इस साल से इनकी इंटरव्यू की वेटेज बढ़ चुकी है और हर साल वेरी करती है। तो ये थी मेरी इंटरव्यू के ऊपर कुछ प्रो टिप्स। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर इस वीडियो पे 5000 प्लस व्यूज़ होते हैं तो मैं ऑलमोस्ट ऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का छोटा व्लॉग बनाऊंगा और आपको अलग अलग कॉलेजेस के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच।